जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चे आप लोग? इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप किस तरीके से गुडविल का वैल्यूएशन निकालते हैं, और उसमें हम क्वेश्चन के साथ आपको हम ये बताएंगे कि इसका किस तरीके से आपको कैपिटलाइज करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट बात है उस बच्चे के लिए जो नेक्स्ट ईयर 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं। मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, मुझे ज्ञान देने की बात नहीं है, कि जितना हो सके आप रिवीजन कीजिए और कॉन्सेप्ट को समझिए, और छोटे जितने सारे चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर को कॉन्सेप्ट वाइज आप रिवीजन कीजिए। सब कुछ अच्छा होगा, सिर्फ आप हार्ड वर्क करेंगे तभी। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो अभी पूरी जी जान लगाकर ये सोच लीजिए कि मुझे कुछ करना है, जुनून और पागलपन की तरह काम कीजिएगा, सब कुछ हो जाएगा। और आप देखिए आपको बहुत इजी लगेगा। रिवीजन के लिए आपको सबसे आसान तरीका है। आइए हम क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन इसका आंसर बताएंगे कि क्या है। तो सर किस मेथड से बता रहे हैं आप? पहले बच्चे को बता दीजिए। बच्चे ये बेटा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालेंगे वो है। सारे वीडियो को, सारे लेक्चर को आप फटाफट देखिए और एक एक चीज आपको मिलता जाएगा। सर क्वेश्चन सुनते हैं। द प्रॉफिट एंड लॉसेज फॉर द लास्ट 5 ईयर। 5 साल का प्रॉफिट है क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट ईयर में 6000 है, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन है। कौन सा है? 6000 के अंदर क्या है? एबनॉर्मल गेन है। कितना एबनॉर्मल गेन है? 2000। बात करेंगे कि एबनॉर्मल गेन क्या है जब क्वेश्चन बताएंगे, तो पेशेंस रखिएगा। सेकेंड ईयर में 14,000 है, एक्सक्लूडिंग है 4,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है, ये प्रॉफिट के अंदर है। अब है थर्ड ईयर में है 4,000 आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ। क्या होता है? ये सारी चीजें ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन में फिर हम बताएंगे। बेटा यहाँ पर सुनते हैं फोर्थ ईयर में 6,000 रुपया प्रॉफिट है और फिफ्थ ईयर में 2,000 लॉसेज है। ये आपके क्वेश्चन बताता है। कहता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। पेशेंस। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years प्रॉफिट एंड लॉसेज। ये 3 years ये क्या है? इसको 3 years को बोलते हैं हिंदी में तय करना। जब भी हम गुडविल का वैल्यूएशन निकालेंगे तो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है, जो हम पास्ट के मेहनत के प्रॉफिट, हम जितना एवरेज प्रॉफिट होता है उस एवरेज प्रॉफिट में बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके ये क्वेश्चन में गिवन डेट होगा। यहाँ पर भी दिया हुआ है, प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ रहेगा। आइए किस मेथड से निकालना है? सर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से सीखेंगे। क्वेश्चन में 5 साल का आपका प्रॉफिट दिया हुआ है, वैल्यू आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है। कहता है कि भैया आप ये बताओ कि इसका गुडविल का वैल्यूएशन क्या होगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। फटाफट इस चीज को पहले समझते हैं। देखिए हमारा सॉल्यूशन आंसर यहां से स्टार्ट किया है बेटा। सबसे पहले आप अपने प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट बनाइए, एक्चुअल प्रॉफिट बनाइए, एडजस्टेड प्रॉफिट को एडजस्ट कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है गुडविल का जब वैल्यूएशन निकालेंगे उस समय। बी केयरफुल, अटेंशन। अगर आप गुडविल का वैल्यूएशन निकालते हैं तो सबसे पहले आप पास्ट के प्रॉफिट को एडजस्ट कर लो। यहां पर देखिए आपके प्रॉफिट के साथ क्या क्या चीजें हुआ है। ये अत्याचार हुआ है, जुल्म हुआ है, इस चीज को बाहर करना है, एडजस्ट करना है। तो पहले देखिए हम कैलकुलेशन शुरू कर रहे हैं कि भैया कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल या नॉर्मल प्रॉफिट बनाना है। मतलब जब भी गुडविल का वैल्यूएशन निकालिएगा तो पास्ट के प्रॉफिट के बेस पर ही गुडविल का वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा, और आपका गुडविल नॉर्मल या एक्चुअल प्रॉफिट होना चाहिए। देखिए मैंने क्या किया, सॉल्यूशन क्या करना है, आंसर कैसे। देखिए 5 साल का प्रॉफिट है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, आपको ऐसे लिखना है। ठीक है। पास्ट के प्रॉफिट है, फर्स्ट ईयर में 6000 है, सेकेंड ईयर में 14 है, और थर्ड ईयर में 4000 है, 6000 है, और ये लॉसेज हुआ है 2000 का। आपका क्या है? लॉस है। चलिए ये तो सर समझ में आ गया कि पास्ट को प्रॉफिट को आपने लिखा। अब यहां पर देखिए मैंने क्या है, फर्स्ट ईयर में देखिए 6000, यहां अटेंशन प्लीज, अटेंशन मुन्ना, अटेंशन। 6000 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन है। क्या बोला है?
6,000 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन है। इसका मीन्स है कि एबनॉर्मल गेन हमारे इस प्रॉफिट के अंदर फर्स्ट ईयर में 2,000 क्या है, इंक्लूडिंग है। तो हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सर ये एबनॉर्मल गेन होता क्या है, अभी हम आपको क्लियर बताते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सर हम दो हैं, एक कैंसर है और जरा ध्यान से सुनेंगे भैया आलोक जी हैं, ये दो है और ये दोनों पेशे से डॉक्टर हैं। हम लोग दोनों पेशे से क्या हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर ही का काम करते हैं। जरा आइएगा एग्जाम्पल जरा देखिए, इस बच्चे को लेकर मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं कि अब नॉर्मल गेन होता क्या है। अब देखिए ये हम दोनों आदमी डॉक्टर हैं, ये भी डॉक्टर है, हम भी डॉक्टर हैं। अब हमारी इनकम जरा ध्यान से सुनिएगा, हम कमाते हैं बेटा 10 लाख रुपया और ये कमाते हैं बंदा आलोक जी जो हैं डॉक्टर साहब, ये कमाते हैं 12 लाख रुपया। आपको देखने से ही पता लग गया होगा कि ये ज़्यादा कमाता है मेरे से, बिल्कुल, क्योंकि प्रॉफिट देखकर कोई भी कह सकता है कि आलोक सबसे ज़्यादा कमा रहा है, तो अच्छे डॉक्टर यही हो। देखिए ये कैसे पेशेंट को बुला रहे हैं हवा मार कर, बोलो पेशेंट आ जाओ मेरे से आ जा, अच्छा तेरे से ही दवा लेगा। देखिए ये तो भाई जबरदस्ती प्रेशर दे रहा है पेशेंट को। मैं पूछना चाहता हूं, जब इनका बिजनेस का मेरे साथ कंपैरिजन किया गया तो पता चला कि इनका जो प्रॉफिट है, आप प्रॉफिट जब बिजनेस को हम परचेज करेंगे, जब हम बिजनेस का परचेज खरीदेंगे उस समय हम बिजनेस का वैल्यूएशन देखते हैं कि इनका पास्ट का प्रॉफिट कैंसर और आलोक का सही है या गलत है। पता चला कि जो ये आलोक जी हैं ये जो गंदे प्रॉफिट रखे हुए हैं, अच्छा गंदा प्रॉफिट मैंने कहने का मीन्स क्या है, पता चला कि ये यहाँ पर इनका जो प्रॉफिट है वो है 5 लाख प्रॉफिट गंदा प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट गंदा है, 5 लाख। कैसे पता चला, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। सर मुझे बताइए, डॉक्टर है तो डॉक्टर से ही कमाई आना चाहिए, ये नॉर्मल एक्टिविटीज होना चाहिए क्या? बोलिए आप, ये बोलिए। ये क्या किया है, इसमें पैसा रखे हुआ है, मशीन बेचा, बिल्डिंग बेचा, उसका पैसा गंदा प्रॉफिट रखा। दिखाई बच्चे को गंदे प्रॉफिट रखा गया है। मैं पूछना चाहता हूं, डॉक्टर साहब है तो डॉक्टर के पैसे से न कमाएंगे? हाँ बिल्कुल। कैंसर का एक्चुअल प्रॉफिट 10,000 है, लेकिन इनका एक्चुअल प्रॉफिट 10,000 नहीं है। पता चला, माइनस कीजिए, कितना हो रहा है, माइनस कीजिए 7, मतलब ये बंदा कितना कमा रहा है, जल्दी से बताइए, 7 लाख, और हम कितना कमा रहे हैं, 10 लाख। मुझे बताइए, अब आप देखकर बताइए कौन अच्छे डॉक्टर है यहाँ पर, आलोक जी हैं कि कैंसर है? पता चला कि सर कैंसर का प्रॉफिट सही है, आलोक जी का प्रॉफिट गलत है। अब बताइए, यही चीज एबनॉर्मल गेन, जब गंदा प्रॉफिट इसमें डालिएगा, जब वो एबनॉर्मल गेन या नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगा या गेन होगा, तो उसको आप क्या कीजिएगा, प्रॉफिट से लेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो देखिए एबनॉर्मल गेन लेस, समझ में आ गया। अगर आप बिल्डिंग बेचते हो तो बिल्डिंग बेचने का तो रेगुलर एक्टिविटीज है नहीं, तो मुझे बताइए मशीन बेचने का रेगुलर एक्टिविटीज है नहीं। आप तो डॉक्टर साहब हो, तो डॉक्टर से इनकम आना चाहिए, तो ये गंदा प्रॉफिट है, इसको लेस कर दिया। देखिए एबनॉर्मल, यही बात यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है जो मैंने समझ। तो सर अगर पास्ट के प्रॉफिट में एबनॉर्मल गेन हो तो क्या करना चाहिए, लेस करना चाहिए। बोलो, लेस करना चाहिए। बा गुड, एक्सेलेंट, यहीं पर रहिए आप। मुझे बताइए, अब कहता है कि सेकेंड ईयर में 14,000 एक्सक्लूडिंग 4,000 इंश्योरेंस प्रीमियम है। बताइए इंश्योरेंस प्रीमियम रेकरिंग एक्सपेंसेज है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो सर प्रॉफिट के साथ क्या हो, प्रॉफिट में से लेस करेंगे तो नॉर्मल एक्सपेंसेज जो होगा वो सेकेंड ईयर में है तो 4,000 रुपया हम लेस कर देंगे, हमारा प्रॉफिट एक्चुअल निकल जाएगा। आगे बढ़िए, अब कहता है थर्ड ईयर 4,000 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस 2,000। मुझे बताइएगा 2,000 एबनॉर्मल लॉस हुआ है, कब हुआ है सर? ये हुआ है एबनॉर्मल लॉस आपको थर्ड ईयर में हुआ है। यहां पर हम आपको बताते हैं एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों आदमी अब इनसे कुछ पूछ रहे हैं। जरा आलोक जी इधर आइएगा। अब आलोक जी का 40,000 रुपया ये बेचारे इनका प्रॉफिट है, पास्ट का प्रॉफिट। आलोक जी थोड़ा देखने दीजिएगा, बच्चे को दिखेगा तब ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आइए, प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 40,000।
अब आलोक से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे तो पूछना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन अब देखिए मैं इनसे क्या पूछ रहा हूँ। आलोक जी मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब आपको देना है, देने के लिए रेडी हो? कहता है सर पूछिए ना, देने के लिए तो रेडी है ही। मुझे बताइए, ये बच्चा कोई कंपनी में, अच्छा कंपनी है जहाँ पर काम करता है, रिलायंस की कंपनी, अच्छा खासा काम करता है, अकाउंटेंट है, अपने मम्मी के हाथ में जाकर ये 40,000 रुपया देता है। मम्मी पूछता है कि बेटा तुम्हारा तो इनकम, तुम तो हमको 50,000 रुपया देते थे, 40,000 क्यों दिया? बोला कि मम्मी इस बार ना मेरा पॉकेट किसी ने मार लिया, 10,000 रुपया हमारे पॉकेट से कट गया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर अगले मंथ का आपका इनकम 40,000 होगा कि 50,000, आपकी सैलरी कितनी मिलती है? 50,000। अच्छा सर, ये बोलता है कि हम तो कमाते हैं सर 50,000, तो मुझे बताइए अगले मंथ का या अगले साल की इनकी सैलरी 50,000 होगा कि 40,000 होगा? तो देखिए अगर इनकी पॉकेट कट जाए, इनकी पॉकेट अगर कट जाए तो इस पॉकेट में ऐड बैक कर दीजिएगा। तब देखिए एबनॉर्मल लॉस होगा, तो बच्चे को पता चला कि सर इनकी प्रॉफिट जो है, एक्चुअल प्रॉफिट 50,000 है। तो देखो यही एक्चुअल प्रॉफिट जो यहाँ पर अंग्रेजी में हम लिखे हैं कि अगर आपका एबनॉर्मल लॉस हो तो ऐड कर दीजिए। देखिए अब क्लियर हुआ? तो एबनॉर्मल लॉस को हम लोग ऐड करते हैं। देखिए अब मुझे 6,000 पास्ट का प्रॉफिट था, 2,000 एबनॉर्मल गेन है, 4,000 हो गया, 14,000 में से इंश्योरेंस का पैसा लेस हो गया, 10,000 हो गया, यहाँ पर 2,000 आपका है ऐड हो जाएगा एबनॉर्मल लॉसेज, और 6,000 भैया एबनॉर्मल लॉसेज का मीन समझ रहे हैं, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। यहाँ पर देखिए 5th ईयर में 2,000 रुपया हमारा क्या हो गया, नुकसान, 5वें साल और 4थे साल में हमारा 6,000। अब क्या करते हैं से देखिए, हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, क्या निकाल लिया कि नहीं रे? नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग निकाल लिया। अब इस प्रॉफिट को टोटल करते हैं, तो देखो 4,000, 10,000, 6,000, 2,000 निगेटिव माइनस कर दीजिए, 24,000 आ गया। तो इसको बोलते हैं, देखो जब भी गुडविल का वैल्यूएशन निकालेंगे तो प्रॉफिट को पहले एडजस्ट करेंगे और तब उसके बाद हम गुडविल का वैल्यूएशन निकालेंगे। अटेंशन प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए तो एबनॉर्मल लॉस को क्या किए हैं, ऐड, अगर पॉकेट कट जाए तो क्या करेंगे, ऐड बैक। अगर आपका नॉर्मल एक्टिविटीज की प्रॉफिट है तो वो ऐड होगा, अगर आप एबनॉर्मल है या नॉन ऑपरेटिंग इनकम या गेन है तो उसको लेस कर दीजिएगा, क्योंकि वो आपके पास्ट के प्रॉफिट में नहीं होगा जब वैल्यूएशन गुडविल का निकालिएगा तब। अब आइए सर इस पार्ट को हम यहाँ लेकर आए हैं। अब देखिए एवरेज प्रॉफिट, गुडविल का वैल्यूएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट आपका कितना हुआ है, 24,000। नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया, 4,800। अब गुडविल कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट आपका 4,800 है, और नंबर ऑफ ईयर्स, ये मेहनत का फल होता है, आपके क्वेश्चन में गिवन डेट होता है, दिया हुआ रहेगा। तो सर गुडविल निकालने का फॉर्मूला हो गया एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। हम जब भी गुडविल का वैल्यूएशन निकालते हैं तो उसमें एवरेज प्रॉफिट में ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मल्टीप्लाई करके तब हम गुडविल का वैल्यूएशन निकालते हैं। थैंक यू वेरी मच।